तो एक्सरसाइज 7.1 करेंगे आज। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर उसका होल रूट। हम पहला नंबर एक क्वेश्चन करते हैं बिट 1, क्वेश्चन नंबर 1 का बिट 2, एक्सरसाइज 7.1 का बिट 2 कर रहे हैं 1 का। ए हमारे पास एक पॉइंट है -5,7, बी हमारे पास -1,3 है। हम क्या करेंगे, मैं बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला याद मत करो, तुम क्या करो, x वाले को x वाले के साथ माइनस करो, y वाले का y वाले के साथ माइनस करो। y कोऑर्डिनेट है ना, ये x y, देखो ये x y होता है ना, तो x को x के साथ माइनस कराओ। देखो -5 माइनस -1 उसका स्क्वायर, y वाले को y वाले के साथ माइनस कराओ उसका स्क्वायर, उसका होल रूट। तो -5 + 1 का स्क्वायर, और ये 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है, और ये 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से याद रखना 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4√2। इसको करके देखना, 16 + 16 आएगा, तो इसको 4√2। देखो मैं तुमको इसको सॉल्व भी करा देता हूँ। ये 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 + 16 का होल रूट है ना, तो ये हो जाएगा √32। अब √32 को तुम सॉल्व करोगे, 32 2 जा 16 2 8 2 4 2 2, तो दो टू बाहर आ जाएगा, 4√2। देखो 4√2 आ रहा है ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा डायरेक्ट याद रखना, अगर 4 का स्क्वायर है तो 4√2, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 7√2, 9 का स्क्वायर अगर है उसका रूट है तो 9√2, 18 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर का रूट है तो 18√2। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं बोला इसको याद नहीं करना है, फॉर्मूला याद नहीं करना है। अगर तुमको देखो, इसको मैं और एक बता देता हूँ, उसी को और एक टाइप से बता रहा हूँ। तुम्हारे पास ए था -5,7 और बी था -1,3। तुमको याद नहीं करना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है। ए बी का डिस्टेंस होगा, मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम इसको भी आगे रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो -5 होगा तो +5 हो जाएगा, है ना, अरे -5 तो +5, -1 + 5, इसको आगे रखो कोई प्रॉब्लम है। y को y के साथ आगे पीछे रखने का कोई मतलब, लेकिन x को x के साथ माइनस करना है, y को y के साथ माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये हो जाएगा 4√2। आया समझ में? जैसे बिट 3 देखो, बिट 3 में तुमको दिया है, मान लेते हैं a दिया है a, b, और दूसरा पॉइंट दिया है b -a, -b, है ना, ऐसे दिया हुआ। हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला छोड़ दो, मैं बोला था हम, ये वाला x है, ये भी x है, इन दोनों को माइनस करो, a माइनस ये पीछे वाला देखो माइनस का माइनस होने से प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर, b y वाले को y वाले के साथ b + b का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर का रूट ओवर। यहाँ से बच्चे बहुत होशियार होते हैं, 4a² + 4b² आया ना, तो बच्चे रूट बोलते हैं और इसको लिख देते हैं 2a + 2b, ऐसे नहीं। यहाँ से हमें 4 कॉमन आएगा, क्या आएगा, 4 कॉमन, a² + b², √4 का होता है 2, पर ये रूट के अंदर ही रहेंगे क्योंकि ये होल स्क्वायर नहीं है। अगर ये a + b का होल स्क्वायर का रूट ओवर होता तो a + b हम लिख सकते हैं, समझे, लेकिन ये a² + b² का रूट ओवर है, तो इसका ये रूट के अंदर ही रहेगा। क्लियर हो गया, समझ में आया समझ में? 2 मैं डायरेक्ट बता देता हूँ बहुत जल्दी। हमारे पास 2 पॉइंट है, जैसे ए दिया है 0,0, ये ओरिजिन है। देखो ओरिजिन का ना डायरेक्ट आंसर भी निकलता है, इससे क्वेश्चन भी बनता है 36,15। जब भी ओरिजिन का आता है ना, तो तुमको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर ये देखो, ये ओरिजिन है ना 0,0, तो ओरिजिन का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन से, जैसे ये है ना कार्टेशियन प्लेन, ओरिजिन से कोई भी डिस्टेंस निकालना है, तो ये देखो, ये इसका स्क्वायर, अगर मैं ये बोलूँ ये 3,4 है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस 3 हो गया और ये 4 हुआ, तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो रहा है कि नहीं? हमें 0,0 का कोई मतलब ही नहीं है। और ऐसे भी फॉर्मूला में भी देखो, 36 - 0 का स्क्वायर प्लस 15 - 0 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये कहाँ, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का रूट ओवर, आ रहा है ना समझ में? 36 का स्क्वायर 2196 और 15 का स्क्वायर 225, इन दोनों को प्लस करो, 1296, अरे प्लस करना है, कितना हो रहा है, 11 1 1521, और इसको अगर मैं इसका रूट निकल आएगा 39 का रूट, है ना, तो 39 आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 तुमको कोलिनियर बोला है, 3 पॉइंट है, ए दिया है मान लेते हैं 1,5,
बी दिया है 2,3 और सी दिया है -2, -11। बोला कि इसे प्रूव करो कि ये कोलिनियर है बोल के। ठीक है, हम देखें अगर ये कोलिनियर है तो हमें पता है अगर एक लाइन कोलिनियर कब होता है, जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाए, ए बी और सी तीनों एक ही पॉइंट पे आए। मतलब अगर मैं ए बी प्लस बी सी को प्लस करूँ तो ए सी निकल जाए, है ना, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी निकल जाए, या बी सी प्लस ए सी कुछ भी, इन दोनों को कोई भी दो को प्लस से तीसरा अगर होता है तब कोलिनियर है ना। तो हम क्या करेंगे, ए बी पहले निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला पता है हमें, ए बी 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर। देखो मैं आगे पीछे किसी को भी लिख रहा हूँ, है ना, लेकिन x को x के साथ, x को x के साथ, y को y के साथ। तो ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कितना आया √5। और से बी सी निकालेंगे, बी सी में 2 -2 तो 2 + 2 आ रहा है ना समझ में। देखो ये माइनस था, प्लस लिख रहा हूँ, बीच में प्लस आता है, 3 + 11 हो जाएगा, -11 की जगह पे। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और ये 14 का स्क्वायर 196 का √, कितना आएगा 212 का रूट। ठीक है, अब ए सी निकाल देते हैं, ए सी कितना होगा 1 - 2। देखो मैं पीछे रख रहा हूँ -2 को ताकि मैं प्लस बना लूँ, x2 - x1 होता है ना, तो 1 - 2 तो माइनस का प्लस हो गया, उसका स्क्वायर प्लस 5 + 11 माइनस है ना, साइन बदल जाएगा, पीछे वाले का साइन बदलता है, याद रखना पीछे वाले का साइन बदला। देखो 3 था -3 हुआ, 1 था -1 आया, यहाँ पर -11 था +11, -2 था +2, है ना समझ में, पीछे वाले का साइन बदल जाता है। तो 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, इसका रूट कितना हो रहा है 252, तो ये आया तुम्हारा 265 का रूट। अब देखो इन दोनों को प्लस करने से ये नहीं निकलेगा, बड़ा वाला निकलेगा नहीं तो बाकी तो छोटा वाला निकल ही नहीं सकते। तो हम लिख सकते हैं ए सी इज़ नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, और बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, है ना। सो द पॉइंट आर नॉट को लीनियर। आ रहा समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा है कि ये जो पॉइंट हैं ये वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है बोल के प्रूफ करो। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये ए लिख लेते हैं 5, -2, बी 6, 4 और सी 7, -2। आइसोसेलेस ट्राइंगल कब होंगे, जब कोई भी दो साइड इक्वल हो जाए। तो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है इनडायरेक्टली, है ना। तो ए बी निकाल देते हैं, ए बी क्या होगा 6 - 5 का स्क्वायर, देखो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 -2 है +2 हो जाएगा उसका रूट, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का √, ये 1 + 36 दैट इज इक्वल टू √37 आया। अब ए सी निकाल लेते हैं, ए सी कितना हो रहा है 7 - 5 का स्क्वायर और -2 +2 हो जाएगा उसका स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये 2 का स्क्वायर और ये तो कट गया, है ना, -2 +2 तो 2 का स्क्वायर 2, और एक निकालना है बी सी निकालना है। तो 7 - 6 का स्क्वायर 4 -2, मैं देखो किसी को भी पहले लिख रहा हूँ, है ना, तो -2 है तो +2 हो जाएगा। यहाँ से देखो 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो गया √37। तो हम लोग दिख रहा है कि ए बी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी, सो द ट्राइंगल इज़ आइसोसेलेस, है ना। आया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक डायग्राम है, यहाँ पर कुछ ए बी सी डी कुछ बच्चे हैं जिनका नाम दे दिया है। उसके बाद बोला है कि ए बी सी डी पे चारों दोस्त खड़े हैं, तो इनको ये बताना है कि ये जो फिगर बना है ए बी सी डी ये क्या एक स्क्वायर है ना। तो हम पहले देखो ए क्या है, ये ए का पॉइंट क्या होगा 3, 4, देखो 3, 4 है ना। डी क्या है 6, 1, सी क्या है 9, 4 और ई बी कितना है 6, 7। पहले एक्स एक्सिस फिर वाई देखते हैं। तो हमारे पास 4 पॉइंट हैं, दिखा ना। तो हमारे पास 4 पॉइंट क्या क्या हैं
5 नंबर देखो, ए क्या है फिर से बताओ, ए क्या है 3,4, बी कितना पॉइंट है, बी है 6,7 है ना, और सी कितना है, सी है 9,4 और डी कितना है, डी है 6,1। आ रहे समझ में, सारे पॉइंट को पॉइंट लिख दियो है ना। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहले, तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी क्या होगा 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर है ना। अरे 6 - 3 का स्क्वायर, तो तुम्हें ए बी निकालना है। यहाँ से देखो 6 - 3 3 का स्क्वायर, 7 - 4 ये भी 3 का स्क्वायर। मैं अभी बताया था कि ऐसे आएगा तो क्या लिखोगे 3√2। आ रहा है समझ में। फिर हम क्या निकाल देंगे, बी सी निकालेंगे, दूसरा डिस्टेंस। बी सी क्या होगा 9 - 6 9 देखो अब बी सी निकालना है तो 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 7 - 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट ओवर 3√2। आ रहा समझ में। फिर हम क्या निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, तो 9 - 6 का स्क्वायर 4 - 3 का स्क्वायर, देखो सब में वही आ रहा है, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट ओवर 3√2। आ रहा है समझ में। फिर हम लोग निकालेंगे ए डी देखो 6 - 3 6 - 3 का स्क्वायर और 4 - 1 का स्क्वायर, तो ये भी देखो वही आया 3√2, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3√2। तो हम देख रहे हैं कि ए बी बी सी सी डी ए डी सारे इक्वल है। अब हम करेंगे, देखो अगर सारे इक्वल है तो या तो ये रंबस होगा या तो स्क्वायर। अभी हमें स्क्वायर प्रूफ करना है। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें डायगोनल इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो हमें ये या तो ये रंबस होगा या तो स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर होने के लिए हमें याद रखना है डायगोनल इक्वल होते हैं। डायगोनल ए सी कितना होगा, देखो ए सी 9 - 3 9 - 3 का स्क्वायर 4 - 4 का स्क्वायर 4 - 4 का स्क्वायर। अरे समझ में। देखो ए का तुमको दिखा देते, ए का कोऑर्डिनेट था 3,4, बी का कोऑर्डिनेट क्या था, सी का कोऑर्डिनेट 9,4 था। तो हम लोग 9 - 3 किए 4 - 4 किए, तो 4 - 4 तो जीरो हो गया, ये तो कट गया। ये 6 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये आ गया 6। अब हम लोग बी डी निकालेंगे। बी कितना है 6,7, डी कितना है 6,1, तो बी डी कितना हो जाएगा 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 7 - 1 का स्क्वायर, तो 6 - 6 कितना हुआ 0, 6 का स्क्वायर का रूट ओवर 6। ऑल साइड आर इक्वल हो गए। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी एंड डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल। ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल इक्वल है। सो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। 6 नंबर भी ऐसे ही करना है। तुम 6 में 4 कोऑर्डिनेट है, इसको भी हम लोग स्क्वायर है कि क्वाड्रिलेटरल, कौन से क्वाड्रिलेटरल वो प्रूफ करना है। तो देख लेना, पहले बना के देखना, ऐसे सारे डिस्टेंस निकालना फिर कर लेना। आ रहा है समझ में। आ जाओ, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2,9। अगर ये एक्स एक्सिस बोला है तो मैं तुमको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर एक्स एक्सिस कहीं बोलता है तो उसका कोऑर्डिनेट होता है x,0। वाई एक्सिस बोलता तो, अगर इसकी जगह पे एक्स एक्सिस जगह पे वाई एक्सिस बोलता तो हम 0,y लिखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन समझो, बोल रहा है कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे जो इन दोनों पॉइंट से एक ही दूरी पे, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये पॉइंट पी है। तो पी जो है वो इक्वली डिस्टेंस है, कहाँ से, इक्वी डिस्टेंस पे है ए से और बी से। आ रहा है ना समझ में। और इनका वैल्यू दिया हुआ है और ये x,0 दिया हुआ है। हमें पता है कि ये दोनों इक्वल है। हमें पता क्या है, ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये गिवन है। ठीक है, अब हमें ए पी का फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1, x - 2 इसका स्क्वायर देखो, x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 5 का स्क्वायर, 0 + 5 हो जाएगा, इसका रूट ओवर बी पी का डिस्टेंस x - 2 -2 है तो +2 हो जाएगा, x - -2 +2 का स्क्वायर, और दूसरा 0 + 0 - 9 का स्क्वायर का रूट ओवर। आ रहा समझिए। अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करने से रूट हट जाएगा, तो हमारे पास बचा x - 2 का स्क्वायर
और ये हो जाएगा 5 जीरो प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। यहाँ x प्लस 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81। रूट हट गया है ना, स्क्वायरिंग करते ही रूट हट गया। अब तुमको तो a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू a इंटू बी 4x प्लस 25 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 4x। अब देखो यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, ये इधर आके माइनस होएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इधर आके माइनस होगा। बहुत सारे बच्चे होशियार आते बोलते -4 और +4 भी काट देंगे, लेकिन ये इधर आके माइनस होगा तो ये -4 कितना हो गया -8x, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 81 माइनस 25। तो यहाँ से देखो -8x इक्वल टू कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 60 नहीं 56। तो x इक्वल टू 56/8 कितना हो रहा है -7 आ रहा है समझ। अब मैं बोल सकता हूँ सो द पॉइंट इज P -7,0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बोला है हमारे पास एक पॉइंट है P 2, -3 और Q 10, y। इन दोनों का डिस्टेंस इस बार दे दिया है 10 यूनिट। पी क्यू इक्वल टू 10 यूनिट बोल दिया है। तो हमें पता है पी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y -3 की जगह पे +3 उसका स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल टू 10 आ रहा है समझ में। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करते हैं रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 10 - 2 कितना होता है 8 का स्क्वायर y + 3 का होल स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। बहुत सारे बच्चे होशियार होते हैं, बोलते हैं यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, और वो लोग करने लगते हैं 10 का स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, 10 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर -2 इंटू 10 इंटू 2। नहीं करना ऐसे, ये तो डायरेक्ट माइनस हो रहा है। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab इक्वल टू 100। अब ये इसको इधर ले आओ, y स्क्वायर + 6y ये कितना हो रहा है 73 माइनस 100 -27 इक्वल टू 0। अब हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता है, स्प्लिटिंग करो y स्क्वायर + 9y - 3y -27 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग आता है ना, किन दोनों को इंटू करने से ये निकलेगा और किन दोनों को प्लस या माइनस करने से ये निकलेगा, है ना। तो 9 - 3 6, 9 इंटू 3 -27, 9 इंटू -3 है ना। यहाँ से y कॉमन y + 9, यहाँ पर -3 कॉमन y + 9 इक्वल टू 0, y - 3 इक्वल टू 0 और ये तो आया y + 9 इक्वल टू 0। तो ये हो गया y इक्वल टू 3, y इक्वल टू -9। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं y 2 पॉइंट है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला है q एक पॉइंट है 0,1 विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट। p दिया हुआ है 5, -3 और r दिया है x, 6। हमें बोला है पहले तो x निकालो, तो चलो पहले x निकाल लेते हैं। x निकालने को बोला है तो हमें पता है पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, ये चीज़ गिवन है। अब ये हो जाएगा 0 - 5, 5 का स्क्वायर 3 -1 - 3 1 + 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर। मैं देखो यहाँ पे 0 नहीं लिखा, 5 - 0 0 5 ही तो होता है इक्वल टू x - 0 x स्क्वायर 6 - 5, चलो लिख देते हैं 6 - 1 का स्क्वायर है ना, 6 - 1 का स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर स्क्वायर करोगे तो ये 5 का स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 है ना, 4 का स्क्वायर x स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 से 25 मर गया, x स्क्वायर इक्वल टू 16। यहाँ से देखो x का वैल्यू +4 ± 4 दोनों आएगा, तो x हो सकता है 4 हो जाए, x हो जा सकता है -4 हो जाए। आ रहा समझ में। अब तुमको बोला है QR निकालो, QR तो QR दो तरीके से निकलेगा। देखो Q का कोऑर्डिनेट 0,1 और R का 4,6 भी हो सकता है। तो पहले इसको लेके कर लेते हैं, 4 को लेके कर लेते हैं, दूसरी बार -4 लेके कर लेना। तो QR निकाल लोगे, QR कितना हो जाएगा 0 - 4 का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 रूट ओवर इक्वल टू 41। अब तुम सोचो QR दूसरे तरीके से निकालते हैं जिसमें -4 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 + 4 का स्क्वायर। देखो चेंज नहीं होने वाला है 1, क्योंकि एक ही तो डिस्टेंस है, तुम कुछ भी लो। तो
तो ये हो जाएगा 16 + 25 का रूट ओवर इक्वल टू 41। आ रहा है समझ में। और पी आर भी उतने ही निकले। पी आर देख लेते हैं, पी आर कितना निकलेगा। पी कितना दिया हुआ है 5, और आर को हम लोग एक बार 4,6 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो पी आर निकालो। पी आर हो जाएगा, देखो इसमें थोड़ा चेंज होगा जब 4 लेंगे, तो 4 लेंगे तो ये आ जाएगा 5 - 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 6 + 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 9, 1 + 81, तो ये हो जाएगा √82, है ना। और एक बार हम लोग पी को तो वही लेना है, पी को लेंगे 5, -3, और आर को इस बार ले लेते हैं -4,6। अब पी आर निकालो, तो यहाँ पर देखो 5 + 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है ना, और +6 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में। अरे भैया 5 माइनस है तो प्लस, 6 माइनस है तो प्लस, तो यहाँ से देखो 9 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये कितना हो गया 9√2। ये थोड़ा अलग आएगा, √8 यहाँ अलग आया पी आर, और यहाँ अलग आया। ठीक है, आ गया समझ में। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, तो हम लोग p मान लेते हैं x, y को, और ये इक्विडिस्टेंस है a और b से, मतलब ये डिस्टेंस a है 3,6 और b है -3,4। ठीक है, हमें बोला है AP और AP इज इक्वल टू BP, ये गिवन है। तो हम बोल सकते हैं अगर ये दोनों इक्वल है तो x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए, फिर यहाँ पर x + 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा y - 4 का स्क्वायर का रूट ओवर। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर प्लस x इक्वल टू x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। आ रहा है ना समझ में, कि नहीं समझ पा रहे हो? समझ में आ रहा है ना। तो रूट हट गया। अब a - b का होल स्क्वायर, a² + b² -2ab, a² + 3 का स्क्वायर, b², 3 का स्क्वायर 9, -2 × x × 3, 2 × x × 3, 2 × x × 3 -6x आएगा। यहाँ पर y² + 36 -2 × 6 कितना 12 y, फिर यहाँ पर x² + 9 प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस है, +6x, 2 × 3 = 6x।